क्या आपके दांत भी येलो हैं और आप चाहे कितना मर्जी उनको ब्रश कर लें वो येलो ही रहते हैं, वो साफ होते ही नहीं हैं? हेलो, आई एम डॉक्टर श्रुति गोयल, एन एस्थेटिक डेंटिस्ट प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली एट वेदा डेंटिस्ट्री। येलोनेस ऑफ टीथ जो कि क्लीनिंग और ब्रशिंग से नहीं जाती है, दैट कुड बी डेंटल फ्लोरोसिस। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी डेंटल फ्लोरोसिस के बारे में कि डेंटल फ्लोरोसिस होता क्यों है, वो कैसा दिखता है, उसका आपके टीथ पे क्या इफेक्ट होता है, क्या डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं और उनके कॉस्ट क्या होते हैं। डेंटल फ्लोरोसिस क्या होता है? उसमें आपके दांतों पे धब्बे हो जाते हैं। दे कैन बी वाइट, येलो, ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द फ्लोरोसिस। डेंटल फ्लोरोसिस बेसिकली एक कॉस्मेटिक कंसर्न है जिसमें कि आपके टीथ पैची दिखते हैं। दीज पैचेस कैन बी वाइट, येलो, ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी। इसमें आपके दांतों के ऊपर पिट्स भी हो सकते हैं, गड्ढे भी हो सकते हैं। टिपिकली दांतों की क्लीनिंग करने से, वाइटनिंग करने से, घर में ब्रश करने से ये पैचेस नहीं जाते हैं। अब एक नॉर्मल इंसान को कैसे पता चलेगा कि उनके दांतों में फ्लोरोसिस है? क्या ये फ्लोरोसिस है या क्या ये डीके है? अगर आपके दांतों में इतना ज़्यादा डीके है तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सेंसिटिविटी होगी, बट फ्लोरोसिस में कोई सेंसिटिविटी नहीं होती। इट इज़ मेजरली अ कॉस्मेटिक कंसर्न। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा सिवियर फ्लोरोसिस होता है तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि आपके दांत ना अपने आप से झड़ते रहें, बट यूजुअली फ्लोरोसिस वाले दांतों में कॉस्मेटिक कंसर्न के अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं होती है। फ्लोरोसिस में बेसिकली दांत देखने में अच्छे नहीं होते हैं, बाकी उनमें डीके या इस तरीके की कोई और प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। फ्लोरोसिस होता क्यों है? इंडिया में मेजरली फ्लोरोसिस होता है ग्राउंड वाटर पीने से। इंडिया में कोई बेल्ट्स ऐसे हैं, राजस्थान में, हरियाणा में और भी जगहों पे, जहाँ पे ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो जब आप ऐसा पानी पीते हैं टिपिकली बर्थ से लेके 8 इयर्स की एज तक में, तो आपके दांतों में फ्लोरोसिस हो जाता है, मतलब कि दांत देखने में धब्बेदार दिखते हैं। और दूसरा रीज़न होता है कि अगर बच्चे फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट से ब्रश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट ले रहे हैं और उस टूथपेस्ट को स्वॉलो कर रहे हैं, स्पिट नहीं कर रहे हैं, तब भी फ्लोरोसिस हो सकता है। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि छोटे बच्चे जिनको अभी स्पिट नहीं करना आता है तो बिल्कुल एक राइस ग्रेन साइज़ का टूथपेस्ट लें और उससे ब्रश करें। पर अगर अब फ्लोरोसिस हो गया तो अब क्या करें? तो इसके काफ़ी सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। बहुत सारे लोग ब्लीचिंग करवाते हैं, पर ब्लीचिंग इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर फ्लोरोसिस, क्योंकि उसमें आपके दांत पैची हैं। तो पैची दांतों में क्या होता है कि जो येलो पार्ट है वो थोड़ा सा वाइटर हो जाता है, बट जो वाइट पार्ट है वो और ज़्यादा वाइट हो जाता है। तो अल्टीमेटली आपके दांत पैची रहते हैं, दे डू नॉट लुक नाइस। उसके अलावा एक ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं रेजिन इन्फिल्ट्रेशन। रेजिन इन्फिल्ट्रेशन यूजुअली जब वाइट स्पॉट्स हैं आपके दांतों पे, उस पर वर्क करता है। इट इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट ऑप्शन, क्योंकि उसमें आपके दांतों की कोई ड्रिलिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है और जो वाइट स्पॉट्स हैं वो चले जाते हैं। थर्ड ऑप्शन इज़ माइक्रो एब्रेजन। तो अगर आपके दांतों पे येलो ब्राउन पैचेस हैं तो हम माइक्रो एब्रेजन करके उन पैचेस को रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ लोग टीथ क्लीनिंग भी करवाते हैं, पर टीथ क्लीनिंग से भी फ्लोरोसिस के स्टेन्स नहीं जाते हैं। एक और ऑप्शन है दैट इज कॉम्पोजिट बॉन्डिंग्स या डायरेक्ट वीनियर्स। ये ठीक ठाक ट्रीटमेंट है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलते क्योंकि कॉम्पोजिट कुछ टाइम के बाद में स्टेन हो जाते हैं, बट येस दैट कैन बी डन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम अफोर्डेबल ऑप्शंस। फ्लोरोसिस के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज पोर्सिलिन वीनियर्स। पोर्सिलिन वीनियर्स आर थिन शेल्स। जैसे कि लड़कियां अपने नेल्स के ऊपर में फॉल्स नेल्स लगाती हैं, ऐसे दांतों के ऊपर पतले पोर्सिलिन के शेल्स लगा दिए जाते हैं। दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट और इससे आपको परफेक्ट एक हॉलीवुड स्माइल जैसा मिलती है। तो सम दिस आप जो बेस्ट ऑप्शंस हैं दोज आर रेजिन इन्फिल्ट्रेशन, माइक्रो एब्रेजन एंड वीनियर्स, एंड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आपके सिवियरिटी कितनी ज़्यादा है। कम सिवियरिटी में वी कैन गो विद रेजिन इन्फिल्ट्रेशन, देन माइक्रो एब्रेजन एंड देन वी कैन गो विद विनियर्स। आपके पर्टिकुलर केस में कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा ये आपको डेंटिस्ट कंसल्टेशन पे बता सकते हैं। वी आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर ऑनलाइन एंड इन क्लिनिक कंसल्टेशन, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द ट्रीटमेंट कॉस्ट, bleaching can cost you anywhere between 6,000-7,000 to 25,000 depending upon different treatment options, which is not a very good treatment option for fluorosis. Then resin infiltration can cost you anywhere between 2,000 to 5,000 rupees per tooth. Same are the rates for microabrasion.
जो पोर्सलन वीनियर्स होते हैं वो आपको 8,000 से लेकर 25,000 तक के बीच में कॉस्ट कर सकते हैं पर टूथ। इवन द पोर्सलन वीनियर्स आर द मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, बट ये एकदम हैसल फ्री और द लॉन्गेस्ट लास्टिंग ट्रीटमेंट ऑप्शन है विच गिव्स यू द बेस्ट स्माइल इन केस ऑफ डेंटल फ्लोरोसिस। अगर आपके पेरेंट्स हैं जो कि ये चाहते हैं कि आपके बच्चों को फ्लोरोसिस ना हो, तो आप ये देखें कि आप ग्राउंड वाटर ना पिएं। ग्राउंड वाटर पी रहे हैं तो आरओ का वाटर यूज़ करें, उसको आरओ से फिल्टर करें। बच्चों की पेस्ट को आप बहुत थोड़ा सा राइस ग्रेन अमाउंट ही लगा के यूज़ करें और हर 6 मंथ्स में अपने बच्चों का डेंटिस्ट के पास में चेकअप करवाते रहें। ये याद रखिए कि फ्लोरोसिस सिर्फ बचपन में होता है, बड़ों में फ्लोरोसिस नहीं होता है। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि मिनरल्स की कमी की वजह से डेंटल फ्लोरोसिस हो जाता है, बट ये चीज़ सही नहीं है। फ्लोरोसिस फ्लोराइड ज़्यादा इंटेक करने से होता है। वी प्रैक्टिस इन दिल्ली एंड वी हैव ऑल द बेस्ट लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल फॉर डेंटल फ्लोरोसिस। So if you are suffering from dental fluorosis and are looking at a good place to get it done, you are always welcome here. और अगर आपके कोई भी और क्वेश्चंस हो डेंटल फ्लोरोसिस के बारे में तो प्लीज़ हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए।